मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पर दया कीजिए। गुरु भाई बहन लोग, अगर आप लोग कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। आज मैं आप लोग के माता रानी की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक डोमिन रहती थी। डोमिन माता रानी के बहुत बड़ा भक्त थी। वो माता रानी के पूजा पाठ श्रद्धा भाव से अपना करती थी और उसे कुछ चीज़ का कमी नहीं था। डोमिन के 4 तल्ला बिल्डिंग था और उस सब देवी दुर्गा के दरवाज़ा खटखटा चुकी थी, मगर उसे 5 तल्ला बिल्डिंग में रहने वाला कोई एक संतान नहीं था। वो 2 व्यक्ति ही रहते थे, उसका पति और वो। इतना वो धन से भरल थी कि कोई उसे ये नहीं जानते थे कि डोमिन है। उनके घर से लोग पानी में मांग के पिए थे कि जात का डोमिन है, मगर जो जानते थे वो उनके घर पर नहीं टिकते थे, थोड़ा भेदभाव करते थे। एक दिन एक नगर का उतरे वह राजा जा रहे थे। राजा को बहुत कस का प्यास लगता है और राजा 5 तल्ला बिल्डिंग को देखकर सोचता है कि बहुत बड़े आदमी का घर है, लगता है बहुत सुंदर घर बनेले है कि मेरा बराबरी का है ये। और उनके घर में दाई नौकर लोग खटते रहते हैं। तब उसी समय उनका अपना उस सैनिक को भेजते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत कस से प्यास लगा हुआ है, जाओ इस घर से पानी मांग कर ले आओ। उसी समय डोमिन कहती है कि पानी में एक ही शर्त पर पिलाऊंगी कि पहले आप जान लीजिए कि मैं कौन जात हूँ, ये ना कि मैं अनजाने में पानी पिला दूँ और फिर आपको पानी पिला के अफसोस हो जाए। राजा अच्छे दिल का रहता है, मगर तो गांव के लोग जो रहते हैं वो बहुत ही दुष्ट व्यवहार उनके संग करते हैं। मगर बाहर से जो भी आए वो ये कभी समझ ना पाए कि वो डोम का घर है, इतना अच्छा घर उनका रहता है। राजा कहते हैं कि पहले मेरा प्यास बुझा दो, उसके बाद तुम मुझसे बातचीत करना। डोमिन कहते हैं राजा साहब से कि मैं जात का डोमिन हूँ, आप मेरा घर और मेरा धन दौलत तो मत जाइए। मेरे घर से बहुत कम आदमी पानी पीते हैं क्योंकि वो लोग मुझसे भेदभाव करते हैं। राजा कहता है डोमिन से कि जब सूरज भगवान तुम्हारा बिना हुआ सूप से अर्घ स्वीकार करते हैं और वो अर्घ लेते हैं, वो जब तुमसे भेदभाव नहीं करते हैं तो मैं मनुष्य तुमसे क्या भेदभाव करूं। और यह कहकर राजा पानी ग्रहण कर लेता है और पानी पीकर वहाँ से चल जाता है। अब वो डोमिन राजा के बात सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है और वो मन ही मन माता रानी को प्रणाम करते हुए कहती है कि हे माँ, बहुत ऐसा आदमी है जो मेरे द्वारे पर खड़ा होना भी उसे मंजूर नहीं है। मरे राजा कितना अच्छे दिल के हैं कि राजा साहब जानते हुए भी कि मैं जात का डोमिन हूँ, मगर मैं घर से पानी पिए और ये कह गए क्योंकि मेरा ही बिना हुआ सूप से लोग छठ पूजा में अर्घ देते हैं। और ये बात मुझे कह गए कि तुम न संकोच होकर मुझे पानी पिलाओ, जब भगवान तुम्हारे हाथ के सूप को स्वीकार कर सकते हैं। और सारा आदमी कितने पित्तर के सूप ले रहे, बिना बांस के सूप का पूजा नहीं करता है। फिर मैं एक मनुष्य हूँ। यह बात है डोमिन को कति सब जगत जननी माँ का कृपा है कि माता ने
उस बड़े से राजा को मेरे मेरे दरवाजा पर भेज दिया और मेरे घर से वो पानी पीकर चला गया। अब ये कहती है डोमिनी, जगह जगह पूजा पाठ करने जाती हैं, एक उसी में एक रहती है बगल में गुरु बहन। वो कहती है कितना सारा धन है, कौन भोगेगा। तुम ऐसा करिए कि एक मैं देवी स्थान जानती हूँ जहाँ पर कोई भी मनौती मानला से पूरा हो जाता है। तुम वन देवी चल जाओ, वहाँ वन देवी जाकर उनसे मनौती मान लो। तुम जैसे सगरो धाम पर घूमी हो, वहाँ पर वन देवी चली जाओ, क्योंकि वन देवी जो आदमी मन से कहते हो पूरा हो जाता है, वो एकदम जागृत माता है, उनके पास जाओ। डोमिन को एक भी संतान नहीं था, उसको बच्चा का बहुत लालसा था। वो क्या करती है, फिर सोचती है कहूँ मैं उस मंदिर में जाऊँ और मुझे ना घुसने दे, तब क्या होगा। जैसे इस गांव में लोग मुझे पूजा पाठ नहीं करने देते हैं, मैं बाहर ही पूजा पाठ करती हूँ। बगल वाली कहती है कि जब तुम पेन ओढ़ कर निकलोगी, तुम्हारे लाड़ पर लिखा हुआ नहीं है कि तुम डोमिन हो, तुम्हें कोई वहाँ नहीं पहचान सकेगा। तुम पूरा सर धज कर जाओ और माता रानी से पूजा कर कर और माता रानी से मनोकामना मान कर आ जाओ। जब तुम्हारा मनोकामना पूरा हो जाएगा, फिर तुम दोनों ने अपना बेटा को चाहे बेटी को लेकर जाना और अपना मनौती उतार कर वहाँ से आ जाना। डोमिन का बात सुनकर बहुत देवी देवता का दरवाजा खटखटाए रहती हैं और वो वन देवी के पास जाती हैं। जब जाती तो क्या देखती हैं कि वहाँ पर बहुत भीड़ लगा हुआ है और धक्का धुक्की हो रहा है। पूरा गहना जेवर पहन के जाती हैं, सर धज के जो कोई ने पहचान ना सके। मगर 12 बजे तक ही दरवाजा माता के खुला रहता है। इनको लाइन में लगला से लेट हो जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। लोग कहते हैं कि अब 41 सांझ से दरवाज़ा खुलेगा, क्योंकि पूजा का टाइम ख़त्म हो गया है। ये कहती हैं कि 4-5 घंटा मुझे बैठने पड़ेगा। लगता है कि माँ मैं इतना दूर से तुम्हारे पास अपना कामना लेकर आई हूँ, लगता है मेरा कामना तुम्हें मंजूर नहीं है, मेरी झोली तुम्हें नहीं भरना है, जिस कारण आपने मुझसे मुख फेर लिया है और ये दरवाज़ा बंद हो गया है। मैं तुम्हारे नाम पर दुआरी पर ही पूजा कर देती हूँ और पूजा कर कर मैं चली जाती हूँ। माँ तू तो दुनिया की गोदी भरती है, तू तो खुद एक माँ है, सारा जग के माता है, जग जननी है। तू मेरा भी गोद भर दो, मैं अपना बेटे को लेकर आऊँगी और तुम्हारे पास ही मुड़ना करूँगी अपना बेटा को। अब मैं जोड़ा अपने नरियल अपना बेटा के हाथ से फुलवाऊँगी और दुआरी पर सिंदूर टिक कर माता रानी के पूजा पाठ करके दरवाज़ा लग जाता है। इतना भीड़ रहता है धक्का धुक्की कि वो पूजा नहीं कर पाती है। बहुत निराश होकर कहती है माँ इतना आशा लगा कर मैं आई थी, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारा दर्शन नहीं प्राप्त होगा और तुम भी नहीं चाहती हो, क्योंकि मैंने सुना है कि जब तक किसी का बुलाहट नहीं आता है उस धाम पर वो नहीं पहुंचता है। लगता है कि मेरा बुलाहट नहीं आया है, मगर मैं आकर भी आपका दर्शन ना कर सकी। और वो दुआरी पर पूजा कर कर कहती कि हे माँ तुम मेरा गोद भर दो, मेरा बेटा जब हो जाएगा तो मैं आपके दरवाजे पर जरूर आऊँगी। अपना बेटा चाहे बेटी कुछ भी मेरा आंचल में डाल दो, उनको मैं लेकर आऊँगी और तुम्हारे ही पास में मुड़ना करूँगी और उसी लड़का चाहे लड़की जो भी दोगी माँ उनसे मैं नारियल फुलाऊँगी। माता रानी उस डोमिन का प्रार्थना स्वीकार करती है, दुआरी पर पूजा करके चलाती हैं। कितना देखे हो गुरु भाई बहन लोग कि जब मंदिर बंद होता है या काफ़ी भीड़ रहता है तो कितने गुरु बहन लोग दरवाजा पर माता की पूजा करके चल जाती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं स्वीकार होता है, माता रानी स्वीकार जरूर करती हैं, क्योंकि माता हृदय देखती हैं। उस दिल से डोमिन का आह निकल रहा था माँ बनने के लिए। उस जगत जननी माँ को बहुत सा इति सुनाती है दुख और कहती है कि हे माँ तू भी एक माँ है, एक माँ का दर्द बूझ और मेरा आंचल खोल दे हे माँ, मुझ पर कृपा कर, मैं अपने बेटा बेटी के लिए जरूर आऊँगी। और डोमिन पूजा करके घर पर चल जाती है। माता रानी की कृपा से डोमिन गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है एक सुंदर पुत्र पैदा होता है।
माता की कृपा से अब वो बेटा के दुलार में इतना भुला जाती है, उसे मनौती उतारने का याद ही नहीं रहता है कि मैंने कभी माँ से आंचल फैलाकर भीख मांगा था और मैंने माँ से वादा किया था कि हे माँ, जब मेरा बेटा चाहे बेटी कुछ भी आंचल में दे दोगी तो मैं आपके पास जरूर आऊँगी और उसको वहाँ पर मुड़ना कराऊंगी। बेटा 5 साल के हो जाता है, बेटा का लाड़ दुलार में इतना भुला जाती है, उसे दूसरा कुछ याद ही नहीं रहता, कहाँ उठाएं, कहाँ खिलाएं, कहाँ पिलाएं, 24 घंटा अपना बेटा के फेर में लगा रहती है। एक दिन माता रानी सोचती हैं, ये भक्त को जब तक मैंने गोदी में संतान नहीं दिया था, ये रोज मुझे इलाज करती थी, बिना नमन करते हुए मुझे नहीं सोती थी। जब से मैंने इसे बेटा क्या दे दिया है, इसने तो मुझे भुला ही गया है। और ये मुझसे मांगी थी कि हे माँ, जब मेरा गोद खुल जाएगा तो मैं अपना बेटा चाहे बेटी को मुड़न करूँगी, यहाँ पर इसे इलाज दिलाना पड़ेगा मुझे कि तुमने कुछ माना था। माता रानी वही रात के स्वप्न में आती हैं और कहती हैं कि कितना निर्भय तू सोई हुई हो, क्या तुमने कभी इस बेटा के लिए किसी दरवाजे पर जाकर किसी से प्रार्थना की थी, आंचल फैलाकर गोद मांगी थी? तुमने जग भर का दुआही देकर माता से ये बेटा पाया था कि हे माँ, तू भी एक माँ हो, माँ का वास्ता देकर तूने माँ बना। और जब बेटा 5 साल का हो गया है, अभी तक तुम्हें मनौती उतारने के लिए तनिक भी याद नहीं है। सपन देखते उठ कर बैठ जाती है और अपना पत्नी से कहती है डोमिन कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मैंने कहा था कि हे माँ, जब मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं मनौती उतारने आऊँगी, आपके पास आऊँगी, अपना बेटा का मुड़ना करने आऊँगी। जगत जननी माँ की कृपा से इसे याद पड़ता है। पति कहता है इसमें कौन बड़ी बात है, आप बताइए क्या क्या सामान चाहिए, मैं ला देता हूँ, और आप दिन मत देखिए कि मैं इस दिन के जाऊँगी। सब दिन माता रानी का दरवाज़ा खुला रहता है, सब दिन माता रानी भक्त को पुकार सुनती है। करुणामयी है माँ, बहुत माता का दिल दरिया का सागर है, माँ सबको माफ़ करती हैं। अब अपना गलती क्षमा मांग लीजिए और अपने बेटे को लेकर चलिए। वो अभिमान में कहती है, खुशी में उसका मुंह से उटपटांग बात निकल जाता है और कहती है कि जिस तरह माँ ने मुझे गोदी भरा है, मैं माँ को ऐसा पूजा दूंगी कि दुनिया मुझे कोई नहीं दिया होगा। माँ मेरी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगी। जगत जननी माँ सोचती हैं कि मुझे एक ऐसा पूजा देगी कि ऐसा वचन ये मुंह से निकाल रही है। जो दुनिया पान फूल चढ़ाता है, मुझे लौंग लौकी के छाक देता है, दुनिया जो पूजा करता है वही पूजा करेगी, मगर ऐसा ही कौन पूजा देगी जैसा मुंह से निकाल रही है। माँ कहती हैं कि अब मैं इससे पूछ कर ही रहूँगी, इसका मुंह के जो वचन निकला है, और इस दुनिया से निराला पूजा इससे मैं लूँगी, हट कर इससे पूजा लूँगी। जिस तरह उसने कहा है कि मैं हट कर सबसे पूजा दूँगी, जो दुनिया में राजा महाराजा भी नहीं किए होंगे, मैं ऐसा पूजा करूँगी। बोलते बोलते उसे अभिमान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मुंह से वचन निकालने से पहले गुरु बहन लोग, कोई भी सोच समझ लेना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। और भगवान के मनौती अपना सकाने भर मानिए जो हो सके। ऐसा नहीं कि मैं ढेर सारा मनौती मान ली और एक भी पूरा करने के मैं सक्षम नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह माँ ने मनसा पुराती है सबका, और आप मनौती मानते हैं, उनको भी लगता है कि भक्त मेरे माता भाव के भूखे हैं, कि भक्त मेरा दर पर आएगा और मुझे भाव से पूछ कर जाएगा। इस कारण मुंह से सोच समझ कर बोलना चाहिए। वो तो डोमिन ताव में कह देती है कि ऐसा पूजा दूंगी जो राजा महाराजा नहीं दिए होंगे। जगत जननी माँ क्रोध में हो जाती हैं और कहती हैं कि अब इसका मुंह का वचन निकला हुआ मैं सत्य ही करूंगी और इसे मैं हट कर पूजा लूंगी। माता रानी वही स्वप्न में आती हैं और कहती हैं कि तुमने कहा है कि तू हट के मुझको पूजा देगी, तो मैं जो मांगूंगी तुम क्या मुझे दोगी? क्योंकि तुमने मुझसे मांगा था
आंचल फैलाकर दुनिया का वास्ता देकर कि तू जगत जननी माँ है, तो मैंने तुम्हें दिया, अब मैं मांगती हूँ तुम मुझे दे दो। कहती है डोमिन, सोचती है कि माँ क्या मांगेंगी, माँ तो जितना हमारा धन दौलत है उसमें से थोड़ा ढेर मांगेंगे, और माँ अपना जो माँ का हार होता है वो मांगेंगी। कहती हाँ मांगिए, मैं आपको जो भी मांगिएगा दे दूंगी। माँ कहती है तो ठीक है, तुमने हट कर पूजा देने के लिए कहा है, तो आज तक कोई भी समाज में अपना बेटा को मुझे नहीं दिया है, तुम बलि में अपना बेटा को मुझे चढ़ा देना, यही हट के पूजा मेरा होगा। यह सुनकर डोमिन दम ठकमका जाती है और कहती है कि हे माँ, वो आप ही का दिया हुआ है, अगर आपके पास चल भी जाएगा तो मुझे तनिक भी अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि जो जगत जननी माँ के चरण में रहेगा वो यहाँ से अच्छे ही रहेगा। बोलने को तो बोल देती है, मगर जितना रोज दुलार प्यार अपने बेटा से करती थी, माँ स्वप्न में कह कर चल जाती है और कहती है कि कल अपना बेटा का जब लेकर आएगी तो मैं तुम्हारा बेटा का बलि ले लूंगी, तो अपना हाथ से मेरा बेटा को अपना बलि दे देना। वो दिन अपना बेटा को उठते सवेरे में तो पहले बेटे को मुख देखती थी, दुलार प्यार करके ओकरा बादे कुछ करती थी। क्या करती है कि अपना बेटा को उठकर देखने नहीं जाती है। बेटा सोचता है कि माँ मेरी रोज मुझे उठकर मेरा मुख देखी कि कोई घर में काम करती है, आज क्या ऐसा बात है कि माँ ने मेरा मुख नहीं देखा है। और वो काम में लग गई है, रो रही है, आंगन घर बहा रही है और यही सोच रही है कि मैं क्या अपने बेटे को देखे जाऊं, कल से बेटा तो मेरे पास रहेगा नहीं, जिसने दिया है उसी ने मांग लिया है और मैं वचन दे चुकी हूँ, मुझे देना ही है। माता जगतजननी सोचती है कि उतावले में आके इसने ऐसा वचन दे दिया है, मगर इसका मन तनिक भी ना लग रहा है। लगता है कि अपना वचन पूरा करने से पहले ही इसका प्राण निकल जाएगा बेटा बिना। इसे मैं क्या ऐसा धारस दूं। और देखती हूँ कि दरवाजे पर आकर जितना इसको ममता है बेटा के लिए कि लेकर जाती है, कि ये भक्त अपना वचन से नहीं पलटती है। उतने में डोमिन अपना पति से सारा सामान मंगाती है और कहती है कि एक आप नया फलसा बाजार से लेकर आइएगा, दम नया पिजाकर। पति पूछता है फलसा क्या करोगी। कहती है कि आप लेकर आइएगा, जिन्होंने दिया है उन्हीं ने मांगा है, मैं कल माता रानी के लगे अपना बेटा को बलिदान दे दूंगी। बेटा सुनते रहता है और कहता है माता से कि हे माँ, तनी भी संकोच ना करो, क्योंकि तुमने अपने वचन दिया है, आपने वचन दिया है माता रानी को जब स्वप्न में कि मैं अपना बेटा को बलिदान दे दूंगी, तो तनिक भी संकोच ना करो और मुझे लाड़ दुलार प्यार कर लो, क्योंकि आज मैं आपके हाथ से भोजन करना चाहता हूँ और जितना लाड़ दुलार प्यार है मुझे कर लीजिए, क्योंकि कल से मैं तो जगत जननी माँ के पास रहूँगा। मतारी सीने से बेटे को लगा लेती है डोमिन और रोते हुए कहती है कि मेरा एक गलती के कारण मैंने अवेक में आकर कह दिया कि दुनिया से हट कर पूजा दूंगी, और जगत जननी माँ ने मुझसे दुनिया से हट कर सामान मांग लिया। कोई भी मतारी आज तक अपने बेटा के बलि नहीं दिले है, सब कुछ सब चीज माँ से मांगता है, मगर माता रानी को पान फूल लड्डू नारियल चुंदरी जितना लगता है चढ़ाता है और माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। मगर मैंने ही गलती किया और मैंने अपना मुंह से कह दिया कि दुनिया से हट कर पूजा दूंगी, जो राजा भी ना दिया होगा। मेरा बात में अभिमान था, जिस कारण लगता है कि माता रानी क्रोध हो गई है। मैं संतोष कर कर और पुत्र माता रानी के चरण में तुम्हें चढ़ा दूंगी। बेटा के नहा धुला लेती है, नहा धुआ कर बेटा को नए वस्त्र पहना देती है और पहना कर लेकर जाती है। पूजा पाठ माता रानी के कर देती है पान फूल से। बेटा के हाथ से नारियल फोड़वा देती है और फोड़वा कर कहती है बेटा, माँ के जहाँ चौखट वहाँ पर सिर रख दो, मैं तुम्हारा सिर उतारूंगी। और कहती है हे माँ, मैंने जो आपको वचन दिया था मैं पूरा कर रही हूँ,
मैं अपना कलेजे के टुकड़ा को आपको सौंप रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने अभिमान में आकर दुनिया से हटकर पूजा देने के लिए कह दिया, क्योंकि जगत जननी माँ आप पानों का शैली पर खुश जाती हैं। पान नहीं तो पान के डंटी पर भी आप स्वीकार होती हैं। खाली मन में भाव रहना चाहिए। और जैसे फल सा उठाती है बेटा को काटने के लिए, माता रानी कलाई पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मगर तुमने अभिमान में आकर ये कह दिया था। अगर मैं तुमसे ऐसा वरदान नहीं मांगती, तुम रास्ता पर कैसे आती। ये दुनिया के लेके सीख होगा कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं आपसे अच्छा पूजा करती हूँ, मैं आपसे ढेर सामान चढ़ाती हूँ। जैसे माता रानी ने वो डोमिन पर कृपा किया, सब भक्त पर कृपा करे। बोलो माता रानी भवानी की जय।